अटक जा रहे हैं और अब खबर आ रही है कि शायद सिंध और बलूचिस्तान लेके जाना चाह रहे हैं। सिंध में और बलूचिस्तान में जिस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इंसानी हकूक का, वो शायद मुझसे आप बेहतर जानते हैं। ये लोग सीनियर लीडर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने 7-7, 8-8 बार अपने अपने हलकों की नुमाइंदगी की है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के आला ओहदों पे फाइज रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा वो वकला तहरीक थी या पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को बहाल करने की कोई मूवमेंट थी, उसमें हमेशा अपना पहला कदम आगे रखा है। मेरे समझने में आज मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कि हमने पाकिस्तान की तारीख में एक नया बाब रकम किया है। पाकिस्तान में होता ये रहा है कि तहरीकों में कारकुनान जो है अपनी कुर्बानियां देते रहे हैं। ये पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने अपना कदम आगे रखा है और सबसे पहले अपनी गिरफ्तारियां दी हैं। ये गिरफ्तारियां हमने दी थी रूल ऑफ लॉ के लिए। ये गिरफ्तारियां हमने इसलिए नहीं दी थी कि हमें राना सनाउल्लाह और जैसे हसन साहब ने कहा उनके हैंडलर्स के हाथों हम जो है खराब हों। तो मेरी आखिर में एक दफ़ा फिर मीडिया से भी शुक्रगुजार हूँ आपका। आप यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ लाए, आप हमारी आवाज़ बने और मेरी लाहौर हाई कोर्ट से भी ये अपील है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीगल टीम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी लीडरशिप और हमारे कारकुनान के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमारी पिटिशन तैयार की। और एंड में मैं लाहौर हाई कोर्ट से एक दफ़ा फिर एक दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा कि इन पाकिस्तान के शहरियों के जो बेसिक इंसानी हकूक़ हैं उनको बहाल किया जाए और उनको बाजियाब किया जाए। आप क्या चाहते हैं? कल उन्होंने गिरफ्तारी दी थी, आज उसकी बाजियाबी के लिए, तो आप चाहते हैं कि उन्हें रिहा कर दिया जाए? क्या किया जाए उनके लिए? देखिए, इस बात को बिल्कुल क्लियर कर ले क्योंकि इस पर शायद अभाम नजर आ रहा है। हमने कल गिरफ्तारी खुद दी थी और गिरफ्तारी इसीलिए दी थी कि हमारे मुल्क में आइन को और कानून को जिस तरीके से उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं वो ना उड़ाई जाए। आज भी अगर हम हिबियस की पिटिशन दायर कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे नज़दीक आपने आज भी कानून की धज्जियां उड़ा दी हैं। जैसे नियाजी साहब ने बताया, कानून कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने इन सारे लोगों को कोर्ट में पेश करना है। उनको पेश करने के बजाय आपने उनको पाकिस्तान के कोने कोने में तूल अर्ज में भेज दिया है। तो ये जो आज हमारी जो पिटिशन है जिसके ऊपर आपको हमारी लीगल टीम ज़्यादा ब्रीफ कर देगी, वो इसीलिए है कि रूल ऑफ लॉ को बहाल किया जाए, उनको कोर्टों में पेश किया जाए और जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक प्रोसीडिंग्स की जाए। जैन साहब, आप ये बताइएगा कि ये आपका तो यही मुतालबा था कि आपने गिरफ्तारियां देनी है, मुल्क भर में गिरफ्तारी देनी है, तो अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए और आप लोग जमानत लेने आ गए हैं। जमानत लेने कोई नहीं आया। जालिमों, जाबिरों, कातिलों के हाथों में अस खुद पेश किया है। सलाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को कि जानते हुए कि यहाँ पर जालिम हुक्मरानी कर रहे हैं, ये जानते हुए कि यहाँ पर जाबिर हुक्मरानी कर रहे हैं, ये जानते हुए कि इंटीरियर मिनिस्टर एक खुलेआम एक कातिल है जिसने मॉडल टाउन के अंदर निहत्ती औरतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी, ये सब जानते हुए वजीराबाद के अंदर कत्ल करवाया, साबिक वजीर आजम के खून को नाहक रोड के ऊपर बहाया। हम ये जानते हुए हमने अपने आप को अस खुद पेश किया। क्यों पेश किया? हमारी तहरीक का जुज क्या है? जुज ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक दस्तूर है, पाकिस्तान के अंदर एक आइन है, पाकिस्तान के अंदर एक कानून है। आप खुलेआम पाकिस्तान की अदालत के सामने, पाकिस्तान की आवाम की आंखों के सामने आइन और कानून को शिकवार पामाल कर रहे हैं। हम आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। गिरफ्तारियां अगर होती हैं तो जो प्रिजनर्स होते हैं, जो असीरान होते हैं, जो कैदी होते हैं, उनके लिए बुनियादी इंसानी हकूक के दस्तूर सस्पेंड नहीं होता, उनके लिए जेल मैन्यूअल सस्पेंड नहीं होता। जो सारी सहूलतें मौजूद हैं वो उनको कानून और आइन के मुताबिक मिलनी चाहिए। ये है हमारा मौक़िफ़। और आज भी हमारे वर्कर पेशावर के अंदर तहरीक के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं, बहादुर हैं, दिलेर हैं, नडर हैं, अपने लीडर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। पेशावर के अंदर भी कारकुन और क़यादत गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन साथ साथ हम आइन शिकनी नहीं होने देंगे, कानून की पामाली नहीं होने देंगे। उनको कानून के मुताबिक हमें सारी सहूलत और हमारे प्रिजनर्स को अदालत में पेश करना पड़ेगा। आप सहूलत मांग रही हैं या इन तमाम रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर रही हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर ये फिर रिहा हो जाते हैं तो फिर ये कहते हैं फिर जेल फॉर तहरीक शुरू करते हैं, तो ये कुछ समझ नहीं आ रही बात। इस हवाले से देखिए, इतना मुअम्मा नहीं है, मुअम्मा होना ही नहीं चाहिए। आप तो बड़े ज़ीरक यहाँ पर सहाफ़ी मौजूद हैं, ये मुअम्मा नहीं है। दुनिया के बहुत सारे जमहूरी ममालिक के अंदर इस किस्म की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स चलती हैं, पुरअमन तहरीकें चलती हैं।
यहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए दुनिया भर के अंदर कायदीन जेल के अंदर पेश करते हैं, इसलिए पेश नहीं करते कि उनका वहाँ पर कत्लेआम हो जाए, खुदा न ख्वास्ता, उनको वहाँ पर टॉर्चर किया जाए। वहाँ पर पेश हुए हैं, वहाँ पर हमने खुद पेश हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो होना चाहिए। ये हमारी इस्तदा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम के जमहूरी निज़ाम को तक़वीयत देना चाहते हैं, हम आइन और कानून को मजबूत करना चाहते हैं, हम दिलेर हैं, हम इनकी तरह नहीं हैं कि जब हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आए तो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर जाकर बाहर बैठ जाएं और अपनी हुकूमत होते हुए भी एक नाअहल साबिक वजीर आज़म मुल्क के अंदर ना आ सके और उसकी बेटी यहाँ पर टॉक शो में दलाइल पेश करके अपने कपड़ों को फ्राइंग पैन से इस्त्री करती है। ये तो इनका मौक़िफ़ है, ये तो दिलेर नहीं है, ये बुज़दिल है, हम दिलेर हैं। और दूसरी बात मैं मलिका साहिबा ये बताइएगा कि जेल बरो तहरीक क्या आज खत्म हो गई है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आप पहली बात तो मैं मलिका बीबी की बात में ऐड करना चाहूंगा, राना सनाउल्लाह और ये पीडीएम की इंपोर्टेड हुकूमत जो मर्जी कर ले, हम आइन के अंदर भी यकीन रखते हैं, हम रूल ऑफ लॉ के अंदर, कानून के अंदर भी यकीन रखते हैं, और सबसे बढ़ के हम पाकिस्तान की अदलिया के अंदर भी यकीन रखते हैं। और हमें पूरा आपने कल गिरफ्तारियां दी, जिससे पाकिस्तान ने लार्जर बैंक तश्कील दे दी है, तो बेहतर नहीं था कि आप लार्जर बैंक का फैसला देख लेते? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। चीफ जस्टिस ने जो लार्जर बेंच तश्कील दिया है उसकी समाअत आज 2:30 बजे होनी है। हमारा आज ये इस्तदा हाई कोर्ट में लेके आना फकत इतनी है कि पाकिस्तान के कानून की पामाली की जा रही है, जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। हमें खदशा ये है कि जब आप आइन को एक बलाए ताक रख देंगे, जब आप कानून को के अंदर दायरे के अंदर रह के नहीं काम करेंगे, तो फिर कोई इलीगल एक्टिविटी हो सकती है, फिर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया रूनुमा हो सकता है जो कल को पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के आइन के लिए, पाकिस्तान की जमहूरी इक़दार के लिए खतरनाक होगा। इसलिए आज हम ना बेल के लिए फाइल कर रहे हैं, ना हम रिहाई मांग रहे हैं, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान का कानून कहता है उस कानून के तहत प्रोसीडिंग्स की जाए, हमारे ये जो कारकुनान है और हमारी जो क़यादत है उसको कोर्ट में पेश किया जाए, और जो भी ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगा हम उसको सरे